ओम नमः शिवाय। सावन मास मातम अध्याय 17। भगवान शंकर ने संत कुमार से कहा, हे देवेश, मैंने अभी तुम्हें श्रावण शुक्ल सप्तमी का व्रत बताया है। अब मैं तुम्हें सावन अष्टमी के व्रत के बारे में बताता हूँ। ध्यान से सुनो। सावन शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अधिवासन कर अष्टमी के दिन पवित्रारोपण करना चाहिए। जो मनुष्य पवित्रारोपण बनाता है उसका फल कहता हूँ। पवित्रारोपण बनाने से यज्ञ, व्रत, दान सब तिथि के सेचन का फल हमें प्राप्त होता है, क्योंकि सब में भगवान शिव का वास होता है। अतः उसे न आदि व्याधि और दुख पीड़ा होती है और न ही शत्रु का भय रहता है। उसे कोई ग्रह भी पीड़ा नहीं पहुंचाता। उसके समस्त कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। राजाओं के पुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन अधिवासन करके देवी के लिए उत्तम पुष्प, फल, गंध, सब प्रकार की पूजन सामग्री लेकर अनेक प्रकार के नैवेद्य, वस्त्र, आभूषण आदि एकत्रित करें। फिर पवित्रा निर्माण करके पंचगव्य प्रशासन करना चाहिए। फिर चरु द्वारा दिग्बली और अधिवासन कर सुंदर वस्त्रों से पवित्रा का आच्छादन करें। 100 बार देवी के मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके पवित्रा को देवी के सामने स्थापित करें। देवी का सुंदर मंडप का निर्माण करें। रात्रि जागरण करें। अगले दिन प्रातःकाल स्नान करके 10 दिशाओं में बलि देनी चाहिए। विधिवत देवी की पूजन करने के बाद स्त्रियां तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। राजा का दृढ़ता के साथ नियमों का पालन कर उसे स्त्री, जुआ, शिकार, मांस का त्याग करें। ब्राह्मणों तथा आचार्यों को स्वाध्याय का, वैश्यों को व्यापार, खेती का कार्य बंद करके कम से कम आधा दिन देवी के ध्यान में अपने मन को लगाना चाहिए। हो सके तो 5 या 7 दिन देवी का ध्यान करें। जो ज्ञानी सब विधि पवित्रारोपण नहीं करता उसका पूरे वर्ष का अर्जन निष्फल हो जाता है। अतः मनुष्यों को भक्तिपूर्वक देवी परायण होकर प्रतिवर्ष पवित्रारोपण करना चाहिए। अर्घ तथा करक और सिंह का सूर्य हो जाने पर सावन शुक्ल अष्टमी के दिन देवी के लिए पवित्रारोपण करें। इसे नित्य कर्म समझकर करना चाहिए। संत कुमार ने कहा, हे देवाधिदेव महादेव, आपने जो पवित्रारोपण बताया उसके निर्माण की विधि ठीक तरह से मुझे समझाइए। भगवान महादेव बोले, हे संत कुमार, रेशमी वस्त्र, कुश और कांच से निर्मित या ब्राह्मणी द्वारा रुई से बना हुआ सूत लेना चाहिए। सूतों को 3 गुना कर पुनः त्रिगुणित नाम करने की संख्या से 250 होनी चाहिए। 308 सूतों को उत्तम, 270 को मध्यम और 180 सूतों को निष्कृष्ट कहते हैं। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम, 16 ग्रंथि का पवित्रा कनिष्ठ होता है। 6 दिन 4, 2, 12, 24, 12, 8 ग्रंथि का निष्कृष्ट पवित्रा होता है। देवी प्रतिमा की नाभि तक सीमित पवित्रा कनिष्ठ, जांघ तक मध्यम, जानू तक की पवित्रा उत्तम मानी जाती है। इस पवित्रा की सब गांठों को केसर से रंगना चाहिए तथा देवी पर देवी का पूजन करके देवी के समक्ष कलश या बांस पात्र का पवित्रा को रखें। 3 सूतों में ब्रह्म, विष्णु, शंकर का आह्वान करें। 9 सूतों में ओकार, सोम, वही, नाग, रवि, ईश और विश्वदेव का आह्वान करें। हे संत कुमार, अब मैं तुम्हें ग्रंथियों में देवी की स्थापना की विधि बताता हूँ। किरिया, प्रोष्टि, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोमणि, जय, भद्रा, मुक्ति, ईशा नामों से आदि में वर्ण लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवृत्ति करके आह्वान करें तथा चंदन से पूजा करें। इस प्रकार अभिनंद कर देवी को पवित्रारोपण का विधान तुम्हें बताया है। जिस दूसरे देवी को प्रतिपदा आदि तिथियों में पवित्रारोपण करना चाहिए उनके विषय में सुनो। नंद, श्री, गौरी, गणेश, चंद्रमा, सूर्य, गुरु, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चंद्रपाणी, अनंत, शिवा, ब्राह्मण, पितर आदि देवों का प्रतिपदा आदि तिथियों में पूजा करें। यह पवित्रारोपण प्रधान देवों का है। उनके सह देवों को 3 तार वाला पवित्र समर्पण करें। श्रावण शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि का महात्म। दोनों पक्षों की 9वीं के दिन यथाविधि कुमारी नामक देवी का अर्चन कर नक्त वर्त कर दूध और शहद मिलाकर भोजन करें तथा उपवास रखकर इस दिन कुंवारी नाम से देवी का निरंतर पूजन करें। चांदी की प्रतिमा बनाकर उससे भक्तिपूर्वक दुर्गा, पापनाशनी का, किनेर के फूल, गंध, अगर, चंदन, दशांग, धूप और लड्डू द्वारा पूजन करें। कुमारी लड़कियों को भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन कराना चाहिए। फिर 9 मौन धारण कर बेल पत्र भोजन करें। 9वीं का व्रत प्राणियों से सब पापों को नष्ट करने वाला है और समस्त संपत्तियों को प्रदान करने वाला है। पुत्र पौत्रों आदि की वृद्धि करने वाला और सद्गति को प्रदान करने वाला है। बोलो विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सावन मास का 17वां अध्याय समाप्त।